हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला द नेक्स्ट वॉरियर्स। आज के लेक्चर में हम इनइक्वालिटी का लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने सीखा बेसिक कंसेप्ट, पूरा अच्छे से जाना। लेक्चर 2 में उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसको हम पूरे इसके अंजाम तक लेके जाएंगे, आइदर और भी पढ़ेंगे और एक्सेप्शनल कंसेप्ट भी जानेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये जो हमने क्वेश्चन रखा है ये मल्टीपल स्टेटमेंट का है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाला है ये क्वेश्चन। तो कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, सर स्टेटमेंट कॉमा करके अलग अलग कर दे तो हम क्या करें। तो देखो, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस वो जो कंसेप्ट आपका पुराना है वही रहेगा जो पिछले लेक्चर में बताया मैंने। अगर नहीं आपने देखा है तो लेक्चर 1 जाकर देख सकते हैं, लेक्चर 2 और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेक्चर 1 में हमने बताया है जो भी कंसेप्ट वही यहाँ पे अप्लाई करना है। कॉमा देखिए अलग कर दिया तो देखो आप बस ये देखा करो कि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन है, कॉमन एलिमेंट है कौन। तो L से B आपको जाना है, ये रहा L और ये रहा B, ये रहा L और ये रहा B। अब दो यहाँ से वहां तक बीच में कॉमा है, कैसे जाओगे। देखो बीच में कॉमा है कैसे जाओगे, आपको कॉमन एलिमेंट लेकर जाएगा वहां से वहां तक। जैसे L से O आ गए, O से K आ गए। अब आपने देखा कि K यहाँ भी है, K यहाँ भी, हालांकि M भी दोनों में है। छोड़ दो, K की बात कर लेते हैं। K और M किसी से भी चले जाओ, जाना है आपको बस। ठीक है, तो जैसे L से आप O से K चले गए तो K यहाँ नहीं, समझ तुम यहाँ आ गए। K कॉमन है तो वहां पे चले गए। अगर वहां चले गए तो देखो L से O, O से K पहुंच भी गए और K से M, K से B पे आ गए और ब्रेकिंग भी है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आराम से पहला राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, आपको कहां से कहां जाना है, S से N जाना है। कहां से कहां, S से N, और ब्रेकिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। देखो यहाँ L से B जाना था तो L से O, O से K और K से B पे आ गया और ब्रेकिंग भी है तो राइट। S से N जाना है, ब्रेकिंग भी चाहिए, तो देखो S यहाँ पे है। अगर आप S से K की तरफ आने का सोचोगे तो नहीं आ पाओगे, अपोजिट साइन में। S से K नहीं आ पाओगे, लेकिन S से M तो जा सकते हो ना। S से M गए और M से H और H से N चले गए और ब्रेकिंग भी है तो ये भी राइट है। सो कॉमन एलिमेंट मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कॉमन हो, दोनों में हो, जो आपको इधर से उधर लेकर जाए। बस यही काम करना है, बाकी सब सारा कंसेप्ट वही है जो आपने पहले सीखा है। तो ये था आपका मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी बाकी है, पहले हम पूरा कंसेप्ट आपको बता देंगे तो आप खुद से भी करेंगे। हम आपको एक लेक्चर इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा देंगे, प्रैक्टिस सेशन में पूरा क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि एक कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं ईदर और कंसेप्ट। एक ऑप्शन, 5 में से एक ऑप्शन ईदर और का भी होता है। तो आइए देखें कि बच्चे ईदर और में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बता देते हैं आपको ईदर और कब कैसे पहचान करते हैं, ईदर और कैसे पहचान होती है ईदर और की। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शनल कंसेप्ट भी सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ईदर और वाला देखिए कंसेप्ट क्या है। स्टेटमेंट आपके सामने रहेगा, ए ग्रेटर इक्वल बी, ग्रेटर इक्वल सी, ग्रेटर इक्वल डी एंड ग्रेटर इक्वल ई। अब आपके सामने एक कंक्लूजन रखा जाए। फर्स्ट कंक्लूजन इज ए ग्रेटर इक्वल डी, ए ग्रेटर डी, ए ग्रेटर डी रखा गया। एंड सेकेंड कंक्लूजन इज ए इक्वल टू डी, ए ग्रेटर डी एंड ए इक्वल डी, ये दो रखा गया। तो ए ग्रेटर डी, ए इक्वल डी अगर यहाँ पे रखा गया है, देखो आइदर और होने के कंसेप्ट के पॉइंट्स क्या होते हैं। पहला पॉइंट होता है 4 पॉइंट होते हैं स्टूडेंट। 4 पॉइंट अगर वेरीफाई कर गया तो आइदर और है, नहीं वेरीफाई किया तो आइदर और नहीं होगा, लेकिन चारों वेरीफाई करने चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि कंटेंट सेम होना चाहिए। कंटेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंटेंट सेम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी ये एडी ऊपर है तो एडी नीचे भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं कंटेंट सेम। कंटेंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कंटेंट सेम होना चाहिए, एडी। ठीक है, कंटेंट सेम पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि साइन ब्रेक होना चाहिए, साइन ब्रेक होना चाहिए। किस में ब्रेक होना चाहिए भाई, साइन ब्रेक होना चाहिए ग्रेटर के साथ या इक्वल हो, या तो लेस के साथ इक्वल हो। ग्रेटर के साथ इक्वल या लेस के साथ इक्वल। कभी ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल के बीच आइदर और नहीं बनता, कभी ग्रेटर और लेस के बीच आइदर और नहीं बनता है। इस चीज को आप जानते रहिए। सो यहाँ पे साइन ब्रेक देखो ग्रेटर और लेस में, ग्रेटर और इक्वल में है, तो दूसरा पॉइंट भी वेरीफाई कर गया। थर्ड पॉइंट, बोथ रॉन्ग। स्टूडेंट्स इंडिविजुअली दोनों क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए इंडिविजुअली। पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग, आप देख पा रहे हैं दोनों रॉन्ग भी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट कहता है आफ्टर
connecting, after connecting both conclusion, it should be satisfied the statement. It should be satisfied the statement. देखो दोनों को कनेक्ट करने के बाद स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए. ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ. ये देखिए, सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, स्टेटमेंट को कनेक्ट कर देने, कंक्लूजन को कनेक्ट कर देने के बाद, अगर आप कंक्लूजन को कनेक्ट कर देते हो तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए. ये चीज़ आप जानते रहिए. अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो तो अगर स्टेटमेंट ठीक है, थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा था, मैंने थोड़ा सा इसको बेंड किया. ठीक है, तो आफ्टर कनेक्टिंग बोथ कंक्लूजन इट शुड बी सेटिस्फाइड द स्टेटमेंट. कंक्लूजन को कनेक्ट किया. देखो हमने कनेक्ट किया. कनेक्ट का मतलब क्या है? एडी है तो एडी यहाँ लिखेंगे. ग्रेटर है और इक्वल को मिला देंगे तो ग्रेटर इक्वल. ए ग्रेटर इक्वल डी बना और यहाँ सेटिस्फाइड होना चाहिए. आप देख पा रहे हैं ए ग्रेटर इक्वल डी यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर सही है. तो ये 4 पॉइंट अगर जिसमें सेटिस्फाई होगा तभी आइदर और होगा, अदरवाइज आइदर और नहीं होगा. एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आइदर और नहीं होगा. फिर से देख लीजिए, कंटेंट सेम होना चाहिए है, साइन ब्रेक होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल में, ग्रेटर इक्वल में है, इन दोनों में नहीं होना चाहिए. बोथ रॉन्ग, दोनों रॉन्ग होने चाहिए, कोई एक भी सही नहीं होना चाहिए. और दोनों को कनेक्ट करने पर यहाँ सही होना चाहिए. सो ये आइदर और को फॉलो करेगा, ये आइदर और हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं. आइदर और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा. इन दोनों में होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू. 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आइदर और होता है. ठीक है, आइदर और को इस तरह से समझिए. बहुत आसान था, बहुत इजी था. जैसे कई स्टूडेंट फंस जाते हैं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, कुछ एग्जांपल लिख के बताता हूँ. जैसे स्टेटमेंट है ए ग्रेटर इक्वल बी, ग्रेटर इक्वल सी, ग्रेटर इक्वल डी, ग्रेटर ई. और यहाँ पे स्टेटमेंट के पहले हम इस तरह कर देंगे जेड. अब कंक्लूजन रखें. कुछ हम पेयर बनाते हैं. जैसे पहला पेयर हमने बनाया कि सी ग्रेटर ई, सी इक्वल टू ई. दूसरा पेयर बनाया जेड ग्रेटर इक्वल डी, जेड ग्रेटर डी, जेड इक्वल डी. और तीसरा बनाया ए ग्रेटर डी, डी लेस देन ए. ये 3 पेयर बनाया. अब आपको देखना है कि इस स्टेटमेंट से इन तीनों पेयर में किस में आइदर और है, किस में नहीं है, किस में आइदर और बन रहा है और किस में आइदर और नहीं बन रहा है. ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है. तो स्टूडेंट देखिए, जैसे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंटेंट सेम है, नो डाउट कंटेंट सेम है, साइन भी ब्रेक है. दोनों रॉन्ग हैं. क्या सी से ई की बात हो रही है? पहला तो सही हो गया. जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत आइदर और होगा ही नहीं, ओनली वन ट्रू. सेकेंड पॉइंट जेड डी, कंटेंट सेम, साइन ब्रेक. दोनों रॉन्ग है. यस, दोनों रॉन्ग भी हैं. जेड से डी आप दोनों रॉन्ग हैं. बट दोनों को जब मिलाओगे तो ये बनेगा. क्या ये यहाँ पे सही है? क्या ये यहाँ पे सही है? बिल्कुल सही नहीं है. तो इसका मतलब इसका आंसर होगा नीदर नॉर. दोनों गलत है भाई, दोनों गलत है. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे है कंटेंट सेम, साइन ब्रेक है. दोनों रॉन्ग भी हैं. आप देख पाओगे दोनों रॉन्ग हैं, ब्रेकिंग नहीं होने की वजह से. लेकिन जब मिला दोगे दोनों को ना, ये बनेगा ये, और ये यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है, सही है. तो इसका मतलब यहाँ आइदर और हो जाएगा. आइदर और का कंसेप्ट यहाँ पे होगा. तो आप देख पा रहे हैं कि ये आइदर और का कंसेप्ट हमने आपके सामने रखा. कब नहीं होगा, कब होगा, ये सारी चीजें आपके सामने हैं. तो अब स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है जब कंसेप्ट एक्सेप्शनल हो जाता है. एक्सेप्शनल कंसेप्ट जब हो जाता है, जब थोड़ा सा वहां पे एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है. तो अभी हम आपके सामने 3 एक्सेप्शनल कंसेप्ट बैक टू बैक पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है हमारा तब जाकर के समाप्त होगा. बैक टू बैक 3 एक्सेप्शनल कंसेप्ट आपके सामने रखा जाएगा. फर्स्ट कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट? देखिए, जैसे स्टेटमेंट है ए ग्रेटर इक्वल बी, ग्रेटर इक्वल सी, ग्रेटर इक्वल डी. अब यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन रखूं, पहला फर्स्ट कंसेप्ट ये है. पहला अगर मैं रखूं ए ग्रेटर डी और दूसरा रखूं ए इक्वल डी, तो नो डाउट इन दोनों में आइदर और होगा. कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इन दोनों में आइदर और होगा.
ठीक है, आइदर और होके रहेगा, सारे सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं। बट अगर इसी के नीचे मैं तीसरा इन दोनों से मिलकर जो बनता है वही यहाँ पर लिख दूं, मैं इन दोनों से मिलकर जो बनता है वही यहाँ पर लिख दूं, तब केवल यही सही रहेगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जानते रहिएगा, पहला पॉइंट है कि अगर ये हटा दूं तो ये आइदर और होगा इन दोनों में, और जैसे लगा दूंगा ये दोनों रॉन्ग, ये राइट होगा। ठीक है, जो दोनों से मिलकर बनता है वही नीचे रखा है, तब ये राइट, ये दोनों में क्या होगा, रॉन्ग। अगर मान लो यहाँ सी होता तब ये राइट होता और इन दोनों में आइदर और होता। समझ गए आप लोग, पहला छोटा सा कंसेप्ट था। दूसरा देखना, सेकंड कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पे इस तरह कर दिया जाए, ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी इक्वल ई कर दिया गया है, ठीक है, इक्वल ई। अब यहाँ कंक्लूजन आपके सामने रखा गया, फर्स्ट कंक्लूजन आपके सामने रखा गया, ए ग्रेटर डी, और आपके सामने दूसरा कंक्लूजन रखा गया, ए इक्वल ई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों कंटेंट सेम है ही नहीं, यहाँ ए है डी ई है, बट स्टूडेंट यहाँ पे डी इक्वल टू ई लिखा है। डी इक्वल टू ई का मतलब डी के जगह पे तुम ई लिख सकते हो। तो ऐसे अगर जैसे ही आपने यहाँ पे ई लिखा ऐसे हो जाएगा, और इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में आइदर और हो जाएगा। आइदर और के सारे पॉसिबिलिटी, सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, तो इन दोनों में आइदर और हो जाएगा स्टूडेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इक्वल आसपास हो तो थोड़ा देख लेना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। और अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे मैं इस तरह कर दूं z इक्वल टू, अब देखना, अब दूसरा कंक्लूजन बनाते हैं। अगर यहाँ मैं कर दूं z ग्रेटर e और फिर कर दूं a इक्वल d, देखा आपने, z ग्रेटर e a इक्वल d, आप देख पा रहे हो z और e है और यहाँ पर a और d है। a की जगह पे z लिखा जा सकता है और d की जगह पे e लिखा जा सकता है। जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे ये एक पेयर बन गया, यहाँ एक पेयर, यहाँ एक पेयर, और यहाँ दो पेयर अगर बना, मतलब ये दोनों बन गए, तो इन दोनों में क्या होगा, आइदर और हो जाएगा। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, समझ करके करिएगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें आपसे कोई मिस्टेक होना नहीं चाहिए। तो ये आपका दूसरा कंसेप्ट था स्टूडेंट। तीसरा वाला जो आएगा ना, कि आइदर और का थर्ड कंसेप्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलग ही रूल्स होते हैं, तो ये एक और दो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इक्वल अगर आसपास है तो थोड़ा सा आप जो है वहाँ पे चौकन्ना रहिए और देख लीजिए अगर बगल में सारे पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं तो आइदर और हो जाएगा। लास्ट है आइदर और का एक्सेप्शनल कंसेप्ट नंबर 3। अगर आपके सामने स्टेटमेंट रखा हो, ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी लेस इक्वल टू ई। कंक्लूजन रखा जाए, फर्स्ट ए ग्रेटर ई, ए ग्रेटर इक्वल ई, और सेकेंड ए लेस देन ई। ये अगर आप इसको प्राइमा फेज में देखते हो तो आप बोलोगे सर दोनों रॉन्ग है, बट ऐसा है नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा है नहीं। इसके लिए अलग कंसेप्ट होते हैं। इसके अलग कंसेप्ट क्या होता है, पहला कंसेप्ट होता है, इसका पहला पॉइंट होता है कंटेंट सेम, ठीक है। कंटेंट सेम तो एक मजाक है। कंटेंट सेम कैसे, पिछले क्वेश्चन में देखो कैसे अलग अलग हुआ था, तो इक्वल अगर है तो वहाँ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कंटेंट सेम। दूसरा है कि बोथ रॉन्ग, दोनों रॉन्ग होने चाहिए। इसके अलग ही पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। कंटेंट सेम, बोथ रॉन्ग। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ऑल थ्री साइन should be there according to the sense of element। देखो, अगर मैंने ये बात लिख दी है कि ऑल थ्री साइन शुड बी देयर, इसका मतलब ये है स्टूडेंट तीनों साइन होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एलिमेंट लिखा है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर ग्रेटर भी दिख रहा है, लेस भी दिख रहा है, इक्वल भी दिख रहा है, तीनों साइन नजर तो आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एलिमेंट वो दिखना जरूरी है। मतलब अगर एक बार ए ग्रेटर है तो दूसरी बार कौन ग्रेटर होना चाहिए, ई ग्रेटर होना चाहिए। ये इक्वल चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ए ग्रेटर दूसरी बार कौन ग्रेटर होना चाहिए, ई ग्रेटर होना चाहिए, इसका ये मतलब है, ठीक है। कंटेंट सेम है, दोनों रॉन्ग है, और एक बार ए ग्रेटर दूसरी बार ई ग्रेटर होना चाहिए। इन दोनों में क्या होगा, आइदर और हो जाएगा। जरा अगला देखना, साइन तीनों दिखने जरूरी नहीं है,
साइन तीनों दिखने जरूरी नहीं है। ऐसे कर दो, इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए, यहाँ भी तो तीनों साइन नजर आ रहे हैं ना, ग्रेटर, लेस और इक्वल। क्या इसमें आइदर और होगा? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बार ग्रेटर ए को ही दिखाया जा रहा है। तो साइन तीनों होना जरूरी नहीं है, साइन तीनों हो ना हो वो चलेगा, लेकिन सेंस ऑफ एलिमेंट मतलब एक बार ए ग्रेटर, दूसरी बार दूसरा एलिमेंट ग्रेटर दिखना ही चाहिए। जो यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ होगा नाइदर नॉट। और लास्ट वाले में ये वाला देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए। अब इसमें साइन तीनों नजर आ ही नहीं रहे, दोनों बार ग्रेटर ग्रेटर है, बट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एलिमेंट एक बार ए ग्रेटर है, एक बार ई ग्रेटर है। इसमें आइदर और हो जाएगा, इसमें आइदर और हो जाएगा। सो आइदर और होने के लिए तीनों साइन होने जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एलिमेंट ये निकलना जरूरी है। अब उसको दिखाने में तीनों साइन दिखे तो अच्छी बात, न दिखे तो भी ठीक है। यहाँ तीनों साइन नहीं दिख रहे हैं, फिर भी आइदर और। तो स्टूडेंट ये रहा आपका पूरा इनइक्वालिटी। सिलॉक्स मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि सिलॉक्स आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सफ़र शुरू हो चुका है और एक चैप्टर समाप्त हो चुका है। हम आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत टफ है उसको हम एकदम ईजीएस्ट वे में आपके सामने लाएंगे, ताकि आप उसको समझें और उसको एग्ज़ाम में उसका यूटिलाइज कर पाए, उसको यूटिलाइज कर पाए और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। कोई भी ऐसा डाउट हो वो आपके माइंड से निकल सके। अगर कोई भी ऐसा डाउट लग रहा है आपको 2 लेक्चर पढ़ने के बाद, ये डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स, एसएससी, रेलवेज के बहुत सारे लाइन में हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।